दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ पर आपको जीके जीएस का मॉक टेस्ट दिया जा रहा है डेली। इसी सीरीज में आज के इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चंस, क्लासेस के लिंक के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिल जाए। जो लोग इस क्लास को लाइव देख रहे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ये क्वेश्चन यूपी टेट में ईवीएस वाले सेक्शन में पूछे आ सकते हैं। इसके अलावा सुपर टेट प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर, इन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या फिर मंत्रिपरिषद? क्वेश्चन नंबर 1, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद किससे मिलकर के बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है? और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आपके रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और आपसे प्रश्न ये पूछा सकता है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से राष्ट्रपति हैं? 12वें, 13वें, 14वें, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। और भारत के पहले राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, जो कि कहाँ से हैं? कानपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से ही हैं और कानपुर से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनेगी, जिनके नाम हम आपको बता ही चुके हैं। 14वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी 14वें राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। माइकल क्रिस्टियन किस पुस्तक के रचयिता हैं? 4 पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं, चारों के नाम हम आपको बताएंगे कौन सी पुस्तक किसकी है। माइकल क्रिस्टियन जो है ये राइजिंग सन के रचयिता हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राइजिंग सन नामक एक पुस्तक है जो माइकल क्रिस्टियन द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट, इसके रचयिता कौन है? अरुंधति राय। हाफ ए लाइफ वीएस नायपाल की है। ट्रुथ एंड अ लिटिल मैरिज खुशवंत सिंह की है। एक प्रश्न इसमें से पूछा सकता है। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या फिर डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग? प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर प्रिंटिंग है, यहाँ पर पब्लिशिंग है, यहाँ पर भी पब्लिशिंग है, यहाँ पर प्रिंटिंग है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा हम जूम कर दें इस प्रश्न को, अभी साफ दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 3 के लिए जो उत्तर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कंप्यूटर से प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम किस पुस्तक के लेखक हैं? कुछ पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी पुस्तक प्रेसिडेंट के द्वारा, पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड, ये पुस्तक जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से एक ये पुस्तक है द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है जो 2020 नाम से है, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, इसके अलावा एक है पुस्तक इनकी जिसका नाम है मिशन ऑफ इंडिया अ विजन ऑफ इंडियन यूथ। इसके अलावा एक और पुस्तक का नाम है फेलियर टू सक्सेस, ये बहुत पूछी आती है। प्रकाशन वर्ष इसका 2011 है। फेलियर टू सक्सेस ये भी किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम जी की। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या फिर 11? क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर होगा 11 है संख्या, इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया। इसमें भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? अल्फाल्फ, चारा, बांस या फिर लाइकेन? प्रश्न संख्या 6 उत्तर होगा यहाँ पर बांस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? यहाँ पर लिख लीजिएगा, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण
लाल होता है? प्रश्न संख्या 7, क्लोरोफिल, लाइकोपिन, हार्मोन या फिर कैरोटीन? तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। लाल या फिर नारंगी भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि टमाटर में लाल रंग क्यों होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। हल्दी का पीला रंग क्यों होता है? कुरकुमिन के कारण। ठीक है, और गाजर का हमने आपको बता ही दिया। आलू में जो हरा रंग होता है वो होता है सोलोनिन के कारण। संख्या 8 है, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर का नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8 में उत्तर होगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, सीडी तथा डीवीडी की दंडुरता को क्या कहते हैं? सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताएगा कोई? बहुत बढ़िया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसकी दंडुरता को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा यहां पर फ्लॉपी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द्वितीयक संग्रहण सिस्टम में डेटा और सूचनाओं की बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अधिकार क्षेत्र, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र या फिर मूल अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10, तो भारत का जो उच्च न्यायालय है इसको मूल अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं। यानी अगर आप जो नॉर्मल कोर्ट होते हैं, स्टेट कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, अगर आप वहां से सेटिस्फाइड नहीं तो यहाँ पे अपील कर सकते हैं और ये परामर्श देने का अधिकार भी उच्चतम न्यायालय को है। तो कहा जा रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल अनुच्छेद 131, अपीली अनुच्छेद 132 और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 143 प्राप्त है। वह भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद या अन्य मामलों में मूल अधिकारिता सकता है, मतलब सहायता कर सकता है, सलाह देता है। रिक्टर स्केल का मापन किसके मापन के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता या फिर तरल का घनत्व? सबको पता होगा भूकंप की तीव्रता को हम मापते हैं रिएक्टर स्केल से। प्रश्न यहीं पे खत्म नहीं होता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिएक्टर स्केल जो है इसकी खोज किसने की? कोई बता सकता है? यहां पर पढ़ाया हमने आपको एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप कर चुके हैं। चार्ल्स फ्रांसिस रिचेटर ने रिएक्टर स्केल की खोज की थी। लिखना हो लिख लीजिएगा। ठीक है, 1935 में आई थिंक इसका विकास हुआ था और हमने आपको नाम बताया कि किसके द्वारा इसकी खोज की गई। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्ल्स रिएक्टर और इनके सहयोगी बेनो। 12वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या फिर रोमानिया में? उत्तर होगा 12वें प्रश्न के लिए जर्मनी में पाए जाते हैं काले वन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां? क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर होगा यहां पर जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? निम्न ताप के कारण, निम्न वेग के कारण, अल्प दाब के कारण या फिर घनत्व के कारण? क्वेश्चन नंबर 14, तो घनत्व के कारण यहां पर कुछ लोग जो बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बादल का जो घनत्व होता है वायु के घनत्व से कम होता है, इसलिए बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन में है श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला या फिर काला? क्वेश्चन नंबर 15, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? बैकरल, रोएंटगन, मैरी क्यूरी या फिर वान लू? क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर होगा रोएंटगन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई। अगला प्रश्न देखिएगा, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता, घर्षण? प्रश्न संख्या 17, उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ। पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है कि
पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है तो ससंजक बल कार्य करता है। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और खमीर, मैदा और बेकिंग पाउडर, मैदा और बेकिंग सोडा या फिर मैदा और घी। उत्तर होगा यहाँ पर मैदा और खमीर। खमीर को हम ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, मिल्खा सिंह जी को, यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। मिल्खा सिंह जी को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ये एक एथलीट थे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे और उपराष्ट्रपति को अगर सौंपना हो तो राष्ट्रपति को। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? क्वेश्चन नंबर 21, पेरिस, दिल्ली, जिनेवा, चेन्नई। 21वें प्रश्न का उत्तर होगा जिनेवा में है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार, रुपयक, सतवान या सातवान या फिर डॉलर? रुपये कहते थे गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तेईसवां प्रश्न तो आयरलैंड से लिए गए हैं ये। 36 से 51 संविधान के अनुच्छेद में गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? प्रश्न संख्या 24। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले इसलिए इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन शुरू किया था। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर होगा यहां पर बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? प्रश्न संख्या 26। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस या फिर प्रिंसेप? उत्तर होगा यहां पर चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किया 1785 ईस्वी में। यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू? उत्तर होगा यहां पर महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां है? बेंगलोर में है, देहरादून, चंडीगढ़ या फिर कानपुर? तो ये है ग्रीन पार्क स्टेडियम और ये कानपुर में है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही होगा। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? जसपाल राणा का संबंध है निशानेबाजी से, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, जसपाल राणा जो है ये निशानेबाज है। 1994 में इनको अर्जुन अवार्ड, 1996 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? प्रश्न संख्या 30। अरस्तु, मैकियावली, हाबस या फिर प्लेटो? मैकियावली के द्वारा सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। इनकी एक किताब थी, कृति थी द प्रिंस, उसमें इन्होंने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया। तो इतना वीडियो देखने के बाद कई सारे लोगों के कुछ प्रश्न गलत हुए होंगे, तो फटाफट से हम सारे क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग है। दूसरा प्रश्न यहां पर आया, माइकल क्रिस्टियन किस पुस्तक के रचयिता हैं? तो राइजिंग सन के रचयिता है माइकल क्रिस्टियन। डीटीपी का पूरा नाम क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी का पूरा नाम होता है। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का यहां पर नाम दिया है द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। छठे प्रश्न की बात करें तो घास में सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार होता है बांस का।
क्वेश्चन नंबर 7, गाजर का जो नारंगी या लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करें, अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। सीडी और डीबीटी की तंतुरता को हम फ्लॉफी कहते हैं। अगला प्रश्न आया यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है, मूल, अपीली और परामर्शदायी अधिकार प्राप्त है। रिक्टर स्केल से किसका मापन किया जाता है? उत्तर होगा भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। जर्मनी में पाए जाते हैं काले वन। 13वें प्रश्न की बात करें तो उत्तर होगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 के लिए, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरे की खोज की गई रोएंटगन के द्वारा। प्रश्न संख्या 16 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर होगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 के लिए, पृष्ठ तनाव के कारण सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक होना चाहिए मैदा और खमीर। उत्तर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है, जो हाल ही में इनकी अभी मृत्यु भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपए कहा गया। 22 का बी सही होगा। 23वां प्रश्न आपके सामने। उत्तर होगा यहाँ पर 36 से 51 की बात करते हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निषेध सिद्धांत। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के पीछे कारण था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, उत्तर होगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। 26वें प्रश्न की बात करें, उत्तर होगा यहाँ पर चार्ल्स विल्किंस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के साथ। 27वां प्रश्न यहाँ पर है गांधी जी, इसका आंसर होगा ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में कहा था गांधी जी ने। ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 29, जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है। सी ऑप्शन सही होगा। राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावली के द्वारा सबसे पहले किया गया। यहाँ पे कुछ अन्य वीडियोस के थंबनेल बन करके आ रहे हैं, क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास से 30 के 30 प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर इस क्लास से एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो हमें बेहद खुशी होगी कि हाँ आपने जो पढ़ा वही आया। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वनडे एग्जाम स्टडी को।